नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं रविंदर, अलूर पाठशाला में आपका स्वागत है। देखिए, आज की जो अपडेट है इसमें हम बात करने वाले हैं, क्या बात करेंगे कि जो आपकी राजस्थान के अंदर जो राजस्थान संविदा भर्ती है इसके लिए हम बात करने वाले हैं, जिसमें मैं आपको पूरा कंप्लीट बताऊंगा और इस वीडियो के आपको लास्ट तक बने रहना है ताकि आपको इस वीडियो के अंदर कुछ समझ आए। देखिए, इस वीडियो के अंदर जो हम बात करेंगे राजस्थान संविदा जो नई भर्ती आई है 2023 की, उसके लिए हम बात करेंगे। अब जो भर्ती आई है वो किस योजना के तहत है। देखो, राजस्थान इंदिरा रसोई भर्ती 2023। अब देखो, राजस्थान के अंदर इंदिरा रसोई जो है वैकेंसी है, इसमें आप किस तरह से जॉब पा सकते हैं। ये जो आज का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, ये 4200 पदों पर जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अपने ही गांव में, अपने ही तहसील में, कहीं भी जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। अपने गांव की तहसील में ही आप जॉब ले सकते हैं। कितनी इसकी सैलरी होगी, कितने इसके पद होंगे, इसकी योग्यता जो है इसकी क्या रहने वाली है और नौकरी पाने वाले को क्या क्या इसके लिए मौका मिल सकता है। अपने ही गांव में, अपने ही तहसील में नौकरी पाने का सबसे बड़ा अवसर आपके लिए गवर्नमेंट ने दिया है। तो ये भर्ती भी आपकी संविदा बेस पर ही होने वाली है। इससे पहले जो भी संविदा कर्मी थे, यानी कि 15 साल से ऊपर जिन्होंने संविदा कर्मी यानी कि संविदा तौर पर जिन्होंने अपनी सेवाएं दी थी, उन सबको गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, यानी कि परमानेंट कर दिया गया है। देखो, अभी तक फर्स्ट लिस्ट जारी की गई है संविदा कर्मी परमानेंट की। इसके बाद अब सेकंड लिस्ट जारी होगी, जिसमें स्वास्थ्य विभाग, अल्पसंख्यक विभाग और जलदाय विभाग, इन तीनों के जितने भी कैंडिडेट हैं उन सब की लिस्ट जारी की जाएगी सेकंड। उसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं। देखो, राजस्थान संविदा नई भर्ती के लिए राजस्थान इंदिरा रसोई भर्ती 2023, इनके ही लिए ये भर्ती होने जा रही है। देखो, पद इसमें कितने होंगे, वेतन आपका कितना होगा, योग्यता कितनी है, सब कुछ इस बारे में आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को हम शुरुआत कर लेते हैं। और कुछ कंडीशंस ऐसे हैं जो मैं आपको बताऊंगा कि क्या इसकी वेबसाइट है, कहां से आपको फॉर्म डालना है और आपका जो इंटरव्यू है वह कब तक ले लिया जाएगा। और थर्ड नंबर पर जो है आपके जो इसमें जो प्रोसेस है, यानी कि जॉब लगने की जो प्रोसेस है इंदिरा रसोई योजना में किस तरह से है, तो सारे कुछ बारे में हम आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे। तो चलिए एक बार वीडियो को करते हैं शुरुआत। लेकिन वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं, तो आप इस चैनल को सबसे पहले जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, इस चैनल से जुड़ें ताकि आने वाली इसी प्रकार की नई अपडेट सबसे पहले आपको पहुंच सके। आपको पता है कि ये चैनल अब इतना बड़ा परिवार हो गया है कि अब आपको जो है इस पर ऑथेंटिक और जेन्युइन न्यूज़ ही इस पर दी जाती है, इसीलिए ही इस पर इतने बच्चे जुड़े हुए हैं। तो चलिए एक बार वीडियो को शुरुआत कर लेते हैं और रखते हैं आपकी जो बातें हैं क्या क्या हैं। देखिए, राजस्थान ग्रामीण इंदिरा रसोई भर्ती 2023 के लिए हम बात करेंगे और पूरी यानी कि पूरी डिटेल से हम बात करेंगे। और ये जो भर्ती थी इसकी घोषणा 2023-24 में सीएम बजट घोषणा में कर दी गई थी, यानी कि सीएम का जो बजट आया था, यानी कि 2023-24 का सत्र, उसके अंदर इसकी घोषणा कर दी गई थी। आप सब लोगों को इस बात का भली भांति पता होगा कि 4200 पदों पर जब बजट घोषणा की थी तो 4200 पदों पर ये घोषणा की थी कि इंदिरा रसोई भर्ती में पहले तो ये जो वैकेंसी थी, यानी कि भर्ती थी, ये योजना थी, इसकी जो सेवाएं थी ये शहरी क्षेत्रों में दी जाती थी। लेकिन अब जो ये सेवाएं हैं अब ग्रामीणों में भी जाने लग गई है, यानी कि राजस्थान ग्रामीण इंदिरा रसोई भर्ती 2023। तो चलिए नेक्स्ट देखो, इस बजट में मुख्यमंत्री महोदय ने ग्रामीण क्षेत्रों में 1000 नई इंदिरा रसोई योजना के बनाए जाने की घोषणा की है। देखो, ये 2023-24 का जो सत्र था, यानी कि बजट का, उसके अंदर इसकी घोषणा कर दी गई थी। आप सभी को इस बात का पता है और जिन्होंने भी करंट न्यूज़ के तौर पर इसको पढ़ा था, सुना था, वह सारा क्या है, राइट है। इस घोषणा में 1000 नई इंदिरा रसोई योजना गाँव में खोली दी जाएंगी। लेकिन इसके साथ साथ जो है 4500 से अधिक
स्थानीय लोगों को नौकरियां भी उपलब्ध हो जाएगी। देखो ये 4200 पद हैं, यानी कि 1000 नई रसोई खोली जाएंगी, लेकिन व्यक्तियों को कितने लगाया जाएगा, कितना इनको यानी कि जॉब दी जाएगी, वो दी जाएगी 4200 प्लस। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसका जो संकल्प था क्या था कि ये जो भर्ती थी, यानी कि ये जो सेवा थी, यानी इंदिरा रसोई योजना, ये पहले शहरी क्षेत्रों में खोली गई थी, लेकिन अब ग्रामीणों में भी खोली जा रही है। और ग्रामीणों में भी 4200 पदों पर, यानी कि अपने तहसील पर, अपनी तहसील स्तर पर ये भर्ती होंगी, जहाँ के वहाँ पर बेरोजगार पर भी फ़र्क पड़ने वाला है। तो वहाँ पर भी कुछ ना कुछ लोगों को, कुछ हद तक कुछ लोगों को वहाँ पर रोज़गार मिलेगा। और इसका जो यानी कि ग्रामीण इंदिरा रसोई योजना का जो संकल्प रखा था वो क्या था कि कोई न भूखा सोए संकल्प के साथ इन रसोइयों की शुरुआत होगी। यानी कि 1000 रसोई जो खुलेंगी गाँवों के अंदर, वो कोई न भूखा सोए इस संकल्प के साथ रसोई की शुरुआत होगी। अब देखो जैसे ही आपका इसका इंटरव्यू लिया जाएगा, यानी कि ग्रामीण इंदिरा रसोई योजना के तहत जो भी कैंडिडेट सिलेक्शन जिनका होगा, जो भी इसके लिए पात्रता होंगे, तब इसका इंटरव्यू लिया जाएगा। तो इसमें पूछा जा सकता है कि संकल्प इसका क्या है, तो कोई न भूखा सोए, ये इस योजना का क्या है, संकल्प है। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखो इंदिरा रसोइयों की शुरुआत शहरों में की गई थी, ये सबको पता है, जिनमें एक थाली की कीमत 8 रुपये तय की गई थी पहले, जिनमें एक थाली की कीमत कितने की थी, 8 रुपये, ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपना पेट भरकर सोए और कोई भूखा न रहे। ये आपका संकल्प था, ये मैंने आपको बता दिया। अब इसी तरह गाँव में भी इस योजना का विस्तार किया जा रहा है और गाँव में भी 1000 से अधिक इंदिरा रसोइयाँ खोली जा रही है। ये तो आपको सबको ही पता है कि गाँव में कितनी योजना खोली जा रही है, इंदिरा रसोई योजना 1000 से अधिक। देखो इसका जो शुभारंभ वो कब से हो गया है, वो 10 सितंबर 2023 से इसका शुभारंभ हो चुका है प्रत्येक गांव के अंदर। यानी कि एक रसोई, यानी कि एक ग्रामीण इंदिरा रसोई जो है खोली जा रही है, वो यानी कि आप प्रत्येक गांव नहीं बोल सकते हम, 1000 रसोई खोली जाएगी जो आपकी तहसील स्तर पर खोली जाएगी। और इसका जो शुभारंभ वो कब से हो गया, 10 सितंबर 2023 से इसका शुभारंभ कर दिया गया है। अब देखो इसकी जो शुरुआत है कौन ने की है, सीएम अशोक गहलोत ने प्रियंका गांधी के साथ मिलकर की थी इस योजना की शुरुआत, जिसमें सबसे पहली जो रसोई है वह टोंक के निवाई गांव में झिलाए जो क्षेत्र है, यहाँ से इसकी की गई थी। देखो करंट के तौर पर भी आप इसको याद रख सकते हैं, या आपका जब इंटरव्यू होगा, आपका जब इंटरव्यू लिया जाएगा तो आपको वहाँ पर भी इस सवाल को पूछा जा सकता है। देखो 5 से 6 सवाल ऐसे होते हैं कॉमन, जो कि आपको 100% याद ही होना ज़रूरी है, या याद ही होना चाहिए। जैसे कि इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ क्या है, कोई ना भूखा सोए, संकल्प। और इसका जो शुभारंभ हुआ था 10 सितंबर 2023 से इसका शुभारंभ हो गया था। और जो पहली इंदिरा रसोई योजना खोली गई थी ग्रामीण, वो खोली गई थी टोंक जिले के निवाई गांव जिलाए क्षेत्र में खोली गई थी। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं हम जॉब डिटेल। देखो जब आपकी जॉब लगेगी उसके लिए क्या क्या डिटेल है, क्या क्या आपको फिलअप करनी है, और कौन सी साइट पर आपको जो है ये फॉर्म अप्लाई करना है। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है। इसके लिए पूरे आप अच्छे से गौर से सुनना। जैसे कि विभाग की बात करें तो कौन करा रहा है इसको, राजस्थान सरकार के द्वारा ये भर्ती कराई जा रही है, ग्रामीण इंदिरा रसोई योजना या ग्रामीण इंदिरा रसोई भर्ती 2023। पद इसके अंदर कितने हैं, 4200 प्लस पद है, जो कि बजट के अंदर इसका घोषणा कर दी गई थी। ये आपको अच्छे से पता है। पद हो गया। योग्यता देखो इसमें 3 कैटेगरीज में ये बांटा गया है। एक तो आपके 8वीं पास, एक 9वीं पास और एक 8वीं पास, एक 10वीं पास और एक 12वीं पास। तो 3 श्रेणी में ये जो है भर्ती को बांटा जाएगा, और 3 ही श्रेणी में ये भर्ती जो है होने वाली है। यानी कि पद के हिसाब से, क्रम के हिसाब से ये भर्ती आपको होगी 8वीं, 10वीं और 12वीं, 3 स्तर पर ये भर्ती होगी। अब इसमें वेतन आपका निश्चित क्या किया गया है। देखो वैसे तो आपको बेरोज़गारी
बेरोज़गारी मिटाने से कुछ लोगों को जो है रोज़गार मिल जाएगा, लेकिन इसका जो वेतन है वो रखा गया है 14,700 से लेकर ये रखा गया है 22,375 तक। तो एवरेजन की अगर बात माने तो हम इसका जो वेतन है लगभग 15,000 प्लस हम मान सकते हैं, ऊपर नीचे इसमें हो सकता है। तो इसमें देखो फिक्स नहीं है, लेकिन संविदा कर्मी है, संविदा बेस पर ये भर्ती आपकी हो रही है। नेक्स्ट है देखो जॉब के लिए आपको कहाँ पर जाना होगा। तो देखिए आप जानते हैं कि गांव या अपने ही तहसील में ये जॉब आपकी लगेगी, इससे दूर आपको कहीं पे भी नहीं जाना। जितने भी 4200 प्लस कैंडिडेट जो भी इस भर्ती के अंदर सिलेक्शन होंगे वे अपना ही यानी कि पोस्ट का फ़ायदा, अपने ही यानी कि जॉब का फ़ायदा अपने ही गांव में, अपने ही तहसील में उठा सकते हैं। अब देखो ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है। अब फॉर्म अप्लाई आपको कैसे करना है, कौन सी वेबसाइट से आपको ये फॉर्म फिलअप करना है, इस बात को भी मैं आपको अभी बता देता हूँ। देखो ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन करना होगा। ये फॉर्म जो आपके निकलेंगे ये ऑनलाइन होंगे, और ऑनलाइन आवेदन अप्लाई करने की जो वेबसाइट है वो क्या है एक बार आप अच्छे से सुन लीजिए। मैं आपको एक एक यानी कि करेक्टर से बता रहा हूँ, जैसे कि lsg.urban.rajasthan.government.in पर एक बार आप दोबारा से सुन लीजिए, lsg.urban.rajasthan.government.in पर ये क्या है आपका फॉर्म फिलअप होने वाला है, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। अब देखो योजना का नाम क्या है, इंदिरा रसोई योजना राजस्थान सरकार द्वारा ये करवाई जा रही है, संचालित की जा रही है। किसके द्वारा? राजस्थान सरकार द्वारा ये संचालित की जा रही है ये भर्ती। अब योजनाओं के लाभार्थी कौन कौन होंगे? जो भी राजस्थान के लोग होंगे, राजस्थान के स्थानीय जो लोग होंगे उन्हीं को इन भर्ती का क्या लाभ मिलने वाला है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि राज्य के प्रत्येक गांव में, प्रत्येक जिले के प्रत्येक गांव में कोई भी भूखा नहीं रहे, कोई भी भूखा न सो, ये इसका क्या है मेन उद्देश्य है। आवेदन का प्रकार क्या है? देखो ऑनलाइन आवेदन होगा, और कौन सी योजना की ये साल है, ये 2023-24 की आपकी योजना है। उसके बाद आपको देखो ये जो नोटिफिकेशन है ये न्यूज़ में भी डाल दिया गया है जयपुर की में, कि देखो ग्रामीण इंदिरा रसोई योजना की जो शुरुआत है आज से होगी शुरू, यानी कि आज से ही ये शुरू होने वाली है 23 सितंबर 2023 से। देखो ये जयपुर की एक न्यूज़ है जिसमें साफ साफ लिखा गया है कि राजस्थान में कोई ना सोए भूखा की संकल्प को साकार करने के लिए राज्य सरकार ने एक कदम और बढ़ाया है। अब शहरों की तरह ही इंदिरा रसोई योजना ग्रामीणों में भी शुरुआत की जा रही है। ये इसमें फाइनल बोल दिया गया है कि पहले ये शहरी में इसकी शुरुआत की गई थी, लेकिन अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की जा रही है। तो ये थे आपके डाउट्स, मैंने सारे के सारे आपको क्लियर कर दिए एक वीडियो में। अगर फिर भी आपके कोई डाउट्स रहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि मैं उनका रिप्लाई नेक्स्ट वीडियो में दे सकूँ। जय हिंद।